मैथिली। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को कवर करने के लिए हम अपनी टीम के साथ अलीनगर विधानसभा की सीट पर पहुंचे हुए थे। इस सीट से बीजेपी ने हाई प्रोफाइल कैंडिडेट मैथिली ठाकुर को उतारा हुआ है। वहीं राजद ने विनोद मिश्रा को यहां से उम्मीदवार बनाया है। इस सीट को कवर करते हुए हम स्थानीय लोगों के बीच गए, उनसे बातचीत की, साथ ही माहौल जानने की कोशिश की। इसी क्रम में हम मैथिली ठाकुर की रैली में भी गए, उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन मीडिया को देखते ही वो भागने लगी। वो इस सीट के ज्वलंत मुद्दों पर बात करने से बचती हुई नजर आ रही थी। हमने कई बार उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो सवाल सुनते ही वहां से निकलने लगती थी। खैर, उनके साथ हमारी क्या सब बातचीत हुई उस पर बाद में बात करेंगे। पहले समझते हैं कि सीट का सियासी गणित क्या है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य, आप देख रहे हैं इंडिया.com। दरअसल अलीनगर एक ब्राह्मण बाहुल्य सीट है। यही वजह है कि एनडीए और महागठबंधन दोनों ने ही मैथिल ब्राह्मण उम्मीदवारों को मैदान में उतारा हुआ है। इसके साथ ही इस सीट पर मुस्लिम और यादव बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इससे पहले 2020 में इस सीट से बीजेपी के मिश्रीलाल यादव जीते थे, लेकिन इस बार उनका टिकट काटकर मैथिली को टिकट दिया गया है। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस सीट से राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी को जीत मिली थी। इस बार की बात करें तो मैथिली ठाकुर और विनोद मिश्रा के बीच कांटे की टक्कर है। इस सीट पर पहले फेज के मतदान के तहत 6 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है। अब 14 नवंबर को दूसरे फेज की वोटिंग के बाद पूरे राज्य में चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। चुनाव प्रचार के दौरान विनोद मिश्रा खेमे की ओर से मैथिली पर कई संगीन आरोप लगाए गए। पहला आरोप ये था कि वो इस सीट पर बाहरी हैं, जबकि विनोद मिश्रा यहाँ के स्थानीय हैं। वो लोगों के सुख दुख में लोगों के बीच रहते हैं। वहीं मैथिली की पैरासूट लैंडिंग कराई गई है। आपको बताते चलें कि मैथिली मूल रूप से मधुबनी की रहने वाली हैं। साथ ही विनोद मिश्रा के खेमे से यह भी आरोप लगाया गया कि मैथिली इस समय महज 25 साल की हैं और राजनीतिक तजुर्बा शून्य है। वहीं विनोद मिश्रा पिछले 30 सालों से ज्यादा समय से राजनीति में डटे हुए हैं। वहीं मैथिली के खेमे के लोगों का कहना है कि ये सब आरोप निराधार हैं। हम इस सीट पर नीतीश और मोदी के विकास और सुशासन के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सीट पर पहले ब्राह्मण ज्यादातर स्थानीय नेता विनोद मिश्रा के पक्ष में थे, लेकिन चुनाव के नजदीक आने तक वो बीजेपी के पक्ष में पोलराइज होने लगे। साथ ही वहां पीएम मोदी और अमित शाह की रैलियों ने अपर कास्ट वोटों को काफी हद तक मैथिली के पक्ष में पोलराइज किया है। लेकिन बावजूद इसके मतदान के समय भी 25 से 30% ब्राह्मण वोटर्स विनोद मिश्रा के पक्ष में थे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इस सीट पर यादव और मुस्लिम वोटर्स बड़ी संख्या में मौजूद हैं। ये दोनों तबका पूरी तरह से राजद के पक्ष में खड़ा दिखा। इस सीट पर दूसरी अपर कास्ट वोटर्स में कायस्थ और राजपूत तबके के लोग भी ठीक ठाक संख्या में मौजूद हैं, जो बहुतायत में बीजेपी के साथ दिखे। वैश्य तबके के मतदाताओं में 50-50 की स्थिति बनी हुई है। वहीं अन्य ओबीसी तबके के लोग राजद के पक्ष में नजर आए। वहीं ईबीसी और दलित जमात के लोग खुलकर सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन कई बार वो माइक देखकर नीतीश और मोदी का गुणगान करने लगते थे। लेकिन जैसे ही ऑफ रिकॉर्ड बातचीत होती थी, वो लालू और तेजस्वी की बात करने लगते थे। इन्हें राजद का साइलेंट वोटर भी कहा जा रहा है। इस सीट पर जिस तरह से क्रूशियल लड़ाई है, ऐसे में नतीजों के दौरान ईबीसी और दलित वोट निर्णायक साबित होंगे। वहीं महिला वोटर्स बड़ी संख्या में मोदी और नीतीश की समर्थन में बात करती हुई दिखी। उसकी एक वजह इन इलाकों में बड़ी संख्या में महिलाएं सरकार की आजीविका योजना के साथ जुड़ी हुई हैं और चुनाव के करीब 1 महीने पहले उनके खाते में 10,000 रुपये ट्रांसफर हुए। साथ ही वृद्धा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया गया। सरकार के इन फैसलों ने निश्चित तौर पर महिलाओं में एनडीए की लोकप्रियता को बढ़ाया है। अब आते हैं मैथिली ठाकुर के साथ हमारी क्या बातचीत हुई। चुनाव प्रचार के दौरान मैथिली अलीनगर के कई इलाकों में अपना रोड शो और जनसभाएं कर रही थी। इस दौरान 5 से 6 जगहों पर हुए उनके रोड शो और जनसभाओं में हम कवर कर रहे थे। मैथिली के साथ उनके चुनाव कैंपेन को मैनेज कर रहे उनके पार्टी के अधिकारियों ने हमें बताया कि मैथिली आपके साथ तमाम मुद्दों पर बात करने को तैयार है। लेकिन जैसे ही मैथिली के पास गए तो उनकी ओर से कहा गया कि हम आपके सवाल पहले जानना चाहेंगे। हमने बताया कि हमारे सवाल ये रहेंगे कि अलीनगर के विकास के लिए आपका क्या प्लान है, बाहरी बनाम स्थानीय के मुद्दे पर आप क्या कहेंगी, और क्षेत्र के तजुर्बेदार बीजेपी नेताओं की जगह आपको टिकट देने का क्या आधार रहा। ये सुनते ही मैथिली ये कहकर वहां से निकल गई कि हमें समर्थन करने वाले सभी मतदाताओं का
बहुत बहुत शुक्रिया। हमने फिर उनसे ऑफ रिकॉर्ड बात की कि आप तसल्ली से एक एक सवाल का जवाब दीजिए, तो वो कहने लगी कि मीडिया ने मेरे साथ विश्वासघात किया है, मैं इस समय मीडिया का बायकॉट कर रही हूँ। खैर हम मंच से निकल गए और वहाँ आई भीड़ से बातचीत करने लगे। वहाँ मौजूद कई लोगों ने कहा कि मैथिली को समझना चाहिए कि मीडिया का बायकॉट करना अलोकतांत्रिक है, साथ ही उनकी खुद की बात आम लोगों तक नहीं पहुँच पाएगी। वो एक मजी हुई कलाकार तो है, लेकिन एक सियासतदान बनने में उन्हें अभी समय लगेगा। हमने लोगों की बातों को सुना, समझा और माहौल को भांपा। 14 नवंबर को नतीजों में साफ हो जाएगा कि अलीनगर की जनता का भरोसा जीतने में कौन सफल रहा, मैथिली ठाकुर या विनोद मिश्रा। तो ये थी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर हमारी खास रिपोर्ट। बिहार चुनाव से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए इंडिया.com के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।